दोस्तों, अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चारों तरफ गूंजता इंडिया इंडिया का शोर, आसमान में चमकते पटाखे और नीली जर्सी में लिपटा पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन इसी जश्न के बीच मैदान के दूसरे छोर पर कीवी खेमे में पसरा हुआ था गहरा सन्नाटा। खिलाड़ियों के झुके हुए सिर, चेहरे पर साफ छलकती निराशा और आंखों में टूटे हुए सपनों का दर्द। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस ऐतिहासिक महाफाइनल में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का जो बयान सामने आया है, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सेंटनर ने न केवल अपनी टीम की गलतियों को खुले दिल से स्वीकार किया, बल्कि भारतीय टीम की ताकत और उनके निडर खेल की ऐसी तारीफ की जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन गर्व से भर जाएगा। आज के इस खास वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं सेंटनर के उस पूरे बयान की कहानी जिसने इस फाइनल की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। दोस्तों, मैच खत्म होने के कुछ देर बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो वहां का माहौल बेहद शांत और भावुक था। उनके चेहरे पर गहरी थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस हार का बोझ उनके कंधों पर किसी पहाड़ की तरह रख दिया गया हो। सेंटनर ने माइक संभालते हुए सबसे पहले एक लंबी सांस ली और फिर बेहद धीमी आवाज में अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, सच कहूं तो आज की हार को स्वीकार करना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका था जो शायद हमें लंबे समय तक याद रहेगा। हमारे पास इतिहास रचने का शानदार अवसर था, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। सेंटनर ने आगे कहा कि अहमदाबाद का ये विशाल मैदान और यहाँ मौजूद 1.3 लाख से ज्यादा भारतीय दर्शकों का जोश भी न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन गया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस मैदान पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उनके खिलाड़ी नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद उनके प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा, जब हम मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम एक ही आवाज में भारत को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। हर चौके और छक्के पर जो शोर उठता था वो हमारे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को तोड़ देता था। हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि हम सिर्फ 11 खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं, बल्कि लाखों उम्मीदों के खिलाफ खेल रहे थे। दोस्तों, सेंटनर के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि भारतीय दर्शकों का जोश इस मैच में कितना बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इसके बाद सेंटनर ने मैच की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि उनकी टीम ने भारत के खिलाफ कई योजनाएं बनाई थीं। उनका प्लान था कि शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम को जल्दी झटके देकर मैच पर दबाव बनाया जाए, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सेंटनर ने कहा, हमने सोचा था कि अगर हम पावर प्ले में भारत के 2 या 3 विकेट निकाल लेंगे तो मैच हमारे नियंत्रण में आ सकता है, लेकिन भारत ने जिस तरह का निडर क्रिकेट खेला उसने हमारी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। संजू सैमसन और ईशान किशन ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस बड़े मुकाबले में पूरी तरह अनुशासन खो बैठी। कई वाइड गेंदें, गलत लेंथ और खराब लाइन ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। सेंटनर ने कहा, जब आप फाइनल जैसे बड़े मैच में लगातार गलतियां करते हैं तो विपक्षी टीम आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करती। हमने भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मौके दिए और उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया। यही वजह रही कि भारत इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। दोस्तों, भारत ने इस मुकाबले में 256 रन का विशाल स्कोर बनाया था, जो फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में लगभग पहाड़ जैसा लक्ष्य था। जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उनसे एक तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच का रुख बदल दिया। सेंटनर ने स्वीकार किया कि फिन एलन का जल्दी आउट होना न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि एलन से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। इसके बाद रचित रविंद्र भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंद पर आउट हो गए। सेंटनर ने कहा, जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए आपकी टीम शुरुआती ओवरों में ही अपने मुख्य विकेट खो देती है तो वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें किसी चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन आज वो चमत्कार हमारे साथ नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासन था। सेंटनर ने विशेष रूप से अक्षर पटेल की गेंदबाजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अक्षर ने पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने कहा, अक्षर पटेल ने जिस तरह से दबाव बनाया उससे हमारे बल्लेबाज कभी भी खुलकर खेल नहीं पाए। वहीं जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने हमारे मध्य क्रम को पूरी तरह बांध दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे मैच से पूरी तरह बाहर होती चली गई और भारतीय गेंदबाजों के सामने उनका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सेंटनर ने खेल भावना का शानदार उदाहरण पेश करते हुए भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से भारत को इस शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं